हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का मैथ का जो सिलेबस है उसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ और एसएससी जीडी की जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा एसएससी जीडी मैथ का जो सिलेबस है ये आपके सामने है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके 15 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपका औसत है, दूसरा संख्या पद्धति है, तीसरा सरलीकरण है, आयु है, अनुपात और समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि और छूट है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, समय और कार्य है यानी कि टाइम एंड वर्क, अनुपात और समय है यानी एचसीएफ और एलसीएम, क्षेत्रमिति है, दशमलव और भिन्न है, चाल, समय और दूरी है, डीआई। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हमारे लिए एक मतलब इसका लक्ष्य जो हमने जो तय किया है कि हमें सोचा है कि एसएससी जीडी के लिए हमें क्वालिफाई करना है। जब एसएससी जीडी के लिए क्वालिफाई करना है तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले की अपेक्षा अब कंपटीशन आप समझ चुके होंगे कैसा लो हो रहा है या हाई हो रहा है। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, क्योंकि आपको पता है पहले जो था हमारा 100 क्वेश्चन आते थे। कितने क्वेश्चन आते थे? 100 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन कितने होंगे? 80 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 80 क्वेश्चन होंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले हमारे लिए 90 मिनट थे। कितना मिनट था? 90 मिनट थे। अब हमारे लिए कितना है? 60 मिनट है। कितना है? 60 मिनट। अब खुद ही सोचिए कि कंपटीशन पहले की अपेक्षा लो हुआ या हार्ड हुआ। मतलब हार्ड हुआ है या लो हुआ है, ये हमें खुद समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों के लिए मैथ अगर प्रॉब्लम कर रहा है, मैथ में अगर वो 20 मैथ के 20 क्वेश्चन हो गए, यानी कि प्रत्येक पार्ट से 20-20 क्वेश्चन हो रहे हैं। मैथ के 20 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हो गए, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन हो गए, आपका इसी तरह से और हिंदी के 20 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 80 क्वेश्चन हो गए। तो जिस बच्चे के लिए मैथ और रीजनिंग के जो 20 और 20 40 क्वेश्चन हैं, उनके लिए अगर वो सही से नहीं कर पाया और मोस्टली मैथ में अगर सही एक्यूरेसी नहीं कर पाया, सही एक्यूरेसी नहीं ले पाया, तो गारंटी की बात है कहीं ना कहीं वो धोखा खाने वाला है वो बच्चा। तो समझिए इस बात के लिए कि कंपटीशन जब हाई हो रहा है तो आपके लिए मैथ सीखना ही पड़ेगा। यानी कि मैथ जब अच्छा होगा आपका, तो आपके लिए कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और मैथ के लिए ज्यादा से ज्यादा समय देना है। मैथ के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा मैथ के लिए समय दीजिए। अब बात करेंगे हम रीजनिंग की। मैथ के लिए सबसे अधिक समय देना है। उसके बाद बात करेंगे रीजनिंग के लिए। और जीके जीएस के लिए आपके लिए जो भी उचित लग रहा है उस बुक से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन समय के अनुसार, एक टाइम टेबल के अनुसार अगर आप पढ़ाई करेंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक टाइम टेबल नहीं है तब तक आप कुछ भी करें, कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं काफी समय से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं दे पा रहा था, लेकिन हाँ, जब एसएससी जीडी का मैंने देखा है कि एसएससी जीडी की आप लोगों के लिए मेरी काफी आवश्यकता है, तो मैंने आपके लिए देखिए सिलेबस के बारे में आपको बता चुका हूं और मैं आपके लिए हर दिन एक वीडियो देता रहूंगा। और इससे पहले भी मैंने काफी वीडियो दिए हैं। उन वीडियो में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे जैसे प्ले लिस्ट के लिए प्ले लिस्ट में जाएंगे और प्ले लिस्ट को क्लिक करने के बाद में जब ऊपर देखेंगे तो प्ले लिस्ट जो हमारा जो मिलेगा, उस प्ले लिस्ट को क्लिक करने के बाद में हमारा चैनल मिलेगा। चैनल को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में उस प्लेलिस्ट में जाकर के ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपके लिए ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी, जहां पर आपके लिए आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिल जाएगा। और प्लस स्पेशल में एसएससी जीडी के लिए, स्पेशल तौर पर एसएससी जीडी के लिए इतने जो चैप्टर जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे के सारे चैप्टर मैं आपको कराने वाला हूँ क्रम के अनुसार। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल चिंता ना करेंगे, समय हमारे पास कम है, लेकिन उस कम समय में अगर हम मेहनत के साथ लग जाते हैं तो ये कम समय नहीं, ये आपकी सफलता का समय है।
और सफलता ये इतने ही समय में आपके लिए आपकी सफलता तक आपके लिए पहुंचा देगा। यानी कि आपके सपने, आपके माँ बाप के सपने, आपके परिवार के सपने, सारे सपनों को साकार कर सकते हैं यदि आप एक नियम के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं तो आइए प्यारे बच्चों अब जुड़ते हैं चैप्टर के साथ। देखिए एक बात और यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात करने वाला था तो उसके बारे में और बात करता हूं बेटा। देखिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वो क्वेश्चन है 2 नंबर का। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है उन बच्चों का सिलेक्शन 100% होना है जो बच्चा अपनी गलती को रोक लेगा। यानी कि जो गलती करे जा रहा है, बार बार गलती कर रहा है, उन गलतियों को रोक लेगा तो गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं एक्यूरेसी उसकी अच्छी खासी हो जाएगी और 100% वो सफलता प्राप्त कर लेगा। तो देखिए गलती कैसे रोकेंगे? गलती रोकने का कारण ये है जो मैं बताऊंगा आपके लिए। मान लो आपने क्वेश्चन ये गलत कर दिया तो दो नंबर तो ये गए, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है आपका, यानी कि 80 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 160 नंबर में आपका पेपर होना है। आपका एसएससी जीडी का जो पेपर होना है वो कितने में होना है? 160 नंबर में होना है। तो प्यारे बच्चों अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 2 नंबर तो हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पर 0.5, कितना? 0.5 नंबर आपका निगेटिव चला जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने से आपका कितना नंबर गया? 2.5 नंबर गया। अब सोचिए अगर आप गलती कर रहे हैं, मान लो पूरे पेपर में 60 क्वेश्चन किए, अगर मान लेता हूं 50 सही है, 10 गलत किए तो 10 दूनी 20 नंबर तो हो गए और 0.5 से गुणा और कर दो तो कितने हो जाएंगे? सारे नंबर जोड़ लो, लगभग 25 नंबर आपके कहीं ना कहीं आप खो देंगे। और 25 नंबर खोने से आप कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट के लिए थोड़ा खराब करने वाले होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों को पहले से सचेत कर रहा हूं, तो आप क्या करेंगे? आप हर दिन एसटी लगाएंगे। ये बात मैं आपको क्लियर रूप से बता दूं। हर दिन आपको एक टाइम टेबल के साथ, एक टाइम के साथ क्लियर करके आपको पर डे एसटी लगाना है और एक टाइम से ही ये देखना है एक्यूरेसी आपकी क्या आ रही है, एक्यूरेसी क्या आ रही है। अगर एक्यूरेसी आपकी थोड़ी खराब हो रही है तो उसके अनुसार थोड़ी मेहनत करना ज्यादा शुरू कर दीजिए ताकि आपके लिए कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। वैकेंसी कम हो या ज्यादा हो लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम अपने पैरों पर मजबूत हैं तो हमारी वैकेंसी क्लियर होनी है। तो आओ प्यारे बच्चों हम बात करेंगे चैप्टर से। अब शुरुआत करते हैं। तो देखो अब बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं यानी कि चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर होगा हमारा संख्या पद्धति। कौन सा? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब इस संख्या पद्धति चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे योग की। किसकी बात करेंगे? योग की बात करेंगे। अगर हम योग की बात करेंगे कि जोड़ की बात करेंगे तो इसमें क्या करना है ये देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन ये है आपका 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 7, यानी इनका योग निकालना है हमारे लिए। क्या निकालना है? योग। तो सबसे पहली बात ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है, लगातार संख्या दी गई है और कहां से कहां तक दिया गया है? 60 तक दिया गया है। तो इस कंडीशन के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 और गुणा क्या करना है? टोटल। क्या करना है? टोटल। यानी कि टोटल पद कितने हैं बस। तो देखो फर्स्ट क्या है? 1 है और लास्ट क्या है? लास्ट क्या आपका 60 है, बटे कितना है? 2 है, गुणा कितने से करना है? गुणा करना है पदों की संख्या से। पदों की संख्या क्या है? 60 है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 तिया कितना हुआ? 6, 30 आ गया। ये कितना हो गया आपका? 61 हुआ और गुणा कितना है? 30 है। तो देखिए 0 3 1 3 3 6 18, यानी कि 1830 आ जाएगा। यानी कि लगातार संख्याओं को अगर हमसे योग पूछ रहा है 1 से लेकर के कहीं तक चले जाइए, आप अनंत तक चले जाइए।
अगर उनका योग निकालना है तो प्यारे बच्चों फर्स्ट और लास्ट बटे 2 पूरा टोटल, बस इतना करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, 2 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 21, 22, 23, जैसे ये कह दिया 21, 22, 23 और डॉट 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 75 तक ले लो, मान लो कहां तक ले लो, 75 तक, ये ले लिया मैंने 75 तक, यहां तक का योग पूछा। अब आप कहेंगे कि बिल्कुल फॉर्मूला तो यही लगना चाहिए, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। फर्स्ट कितना है आपका 21 है और लास्ट कितना है आपका 75 है और बटे कितना करना है 2 करना है, गुणा में टोटल पद 75 लिख देते हैं हम यहाँ पर 75 नहीं लिखना है मेरे प्यारे बच्चे, समझिए यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर ये देखना है जैसे 21 से शुरू हुआ है 75 तक का योग पूछा है, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट 75 लिख देते हैं तो 1 से लेकर के 75 तक की संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, यानी कि यहाँ से लेकर छूटी कितनी संख्या है, यानी 1 से लेकर के 20 तक की संख्या छूटी हुई है। तो कितनी छूटी है, 20 संख्याएं छूटी है, तो इस 75 में से वो 20 संख्याएं माइनस कर दो, कितनी बची 55, यानी कि 55 से यहाँ पर गुणा कर दो, बस आपका योग आ जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई सूत्र नहीं, कुछ याद नहीं करना है, डायरेक्ट आप निकाल सकते। जोड़ दीजिए, 1 और 5 कितना हुआ 6, 2 और 7 कितना हुआ 9, बटे कितना 2, गुणा कितना है आपका 55, 2 से काटो, 2 चौक 8 होता है, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16 होता है, यानी कि 48 और 55 की गुणा करोगे तो कितना आएगा। तो देख लीजिए, देखो एक तरीका और है, 48 और 55 की गुणा, देखो गुणा कैसे करेंगे, सीधी सीधी पहले गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40 होता है, हासिल कितना लगा आपका 4 लगा, उसके बाद में क्या करेंगे क्रॉस, यानी इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर करेंगे, 5 चौक 20 हुआ, याद रखेंगे 20 आया, 5 अट्ठे 40 हुआ, तो इसकी गुणा 40 इसकी गुणा 20, दोनों को जोड़ देंगे, कितना वो 60 और 4 हासिल का 64 का 4, हासिल कितना लगा आपका 6 लगा। अब सीधी सीधी गुणा करते हो, 5 चौक 20 और 6 26, 20 और 6 कितना हुआ 26, तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 2640, कितना आया 2640 आपका उत्तर हो गया। अगर आपको ये तरीका आता है तो आराम से मैं बता दूं आपको सेकंडों में जवाब आप दे सकते हैं। तो आइए बच्चे अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जैसे सम संख्याएं दे दे, जैसे कहते हैं आपसे 2 4 6 डॉट डॉट 60 तक दे दे, 60 तक दे दे, कहां तक दे दे 60 तक दे दे, और इनका योग पूछ लिए। तो एक बात बताओ, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंट कर लिया मैंने, लिख दिया। अब देखिए सम कितनी है, 1 2 3 4 5 सम है, विषम कितनी है 1 2 3 4 5, यानी कि हम यहाँ पर, मेरा कहने का तात्पर्य ये था जितनी सम है उतने ही विषम होंगे, यानी कि 60 तक की बात कर रहा, तरीका वही लगना, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट कितना है 2, लास्ट कितना है 60, बटे कितना है 2, गुणा करना है हमारे लिए, क्या करना है 60 में, इस 60 में 30 सम होंगी और 30 ही विषम होंगी, तो हमें सम की जरूरत है, सम का कितना है 30 ही है, तो 30 लिख लेंगे गुणा में। अब क्या करना है, 2 से भाग दे, 2 1 2 2 पंजे 10, ये कितना होगा आपका 62, गुणा कितना है 15, 15 दूनी कितना होगा 30, हाथ से लगा आपका 3, 15 छक 90 और 3 कितना होगा 93, 930, यानी कि 930 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा 930। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, जैसे कह दिया है 28 30 32 डॉट डॉट 80 तक। अब यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है, 28 से शुरू किया है और 80 तक लिया, वो भी सम संख्याएं ली है, तो फर्स्ट और लास्ट तो लगना ही लगना है, यानी कि 28 प्लस कितना हुआ 80 और बटे कितना करना है 2, गुणा में क्या लेना है,
सबसे पहली बात, यहां तक संख्या कितनी छूटी हुई है? 27 छूटी हुई है। तो टोटल 80 संख्या में 27 हटा दूं। अगर मैं 80 में से 27 माइनस करूंगा तो 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा, 5, 53 संख्याएं रह गई। यहां से 28 से लेकर 80 तक कितनी 53 संख्याएं हैं। अगर मान लो मैं ले लूं 50 संख्याएं ले लूं, तो 50 में 25 सम हो गई, और 25 क्या हो गई? विषम हो गई। अब इधर कितनी विषम है? 25 तो विषम ये हो गई, 25 सम 25 विषम हो गई। अब ये 53 तक है, तो 51 भी विषम है, 53 भी विषम है, तो 25 में 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यानी कि 27 सम संख्याएं लेनी है, सॉरी कई संख्या विषम। 25, 52, 53 सही है, यानी कि 2 बढ़ जाएंगे। सही है, कितने बढ़ जाएंगे? 2 बढ़ जाएंगे, 27 आ जाएंगे, 27 सम संख्याएं आ जाएंगी। इनको दोनों कितना होगा जाके? 108, 108 बटे कितना? 2 गुणा कितना है आपका? 27। 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 54, यानी कि 54 और 27 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 54 और 27 की गुणा करिए, कितना आएगा? जल्दी बताइए बच्चों। 1458, 1458 ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि गुणा करना आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आओ बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें विषम की बात की गई है। किसकी बात की गई है? विषम संख्याओं की बात की गई। जैसे मैं कह दूं 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 69। तरीका वही लगाना है, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि फर्स्ट पहला 1 है, लास्ट क्या 69 है, बटे कितना है 2 गुणा। अब ये बात करेंगे कि 69 तक, 69 विषम है, यानी कि 70 लेने सम है, ये सम है, 70 से कम 69 हुआ, तो यहाँ पर सम कितनी होगी? विषम कितनी होगी? 35 ही सम होंगी और 35 ही विषम होंगी। अगर 69 तक की बात करेंगे तो 35 विषम संख्याएं होंगी। तो विषम संख्याएं जो भी है, पदों की संख्या, उनसे गुणा कर देंगे। अब देखिए 69 में कितना होगा? 70 बटे कितना है 2 गुणा कितना है आपका 35। 2 से कट करेंगे कितना आएगा? यहाँ 35 आएगा। 35 ही गुणा करेंगे, 35 का वर्ग होता है 1225। कितना होता है? 1225 होता है। बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आइए बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? जैसे ये कहा गया 23, 25, 23, 25, 27, 71। तरीका वही लगाना है, फर्स्ट और लास्ट। यहां पर क्या करना है? यहां से इससे पहले 1 से लेकर के 22 तक की संख्याएं छूटी हुई है, तो 22, 71 में से 22 माइनस कर दो, तो 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, और 6 में 2 जाएगा, 4, 49। अब 49 तक सम कितनी है, विषम कितनी है? अगर मान लो 49 तक 24 सम होंगी, ये सम है, तो 25 क्या होगी? क्योंकि लास्ट विषम है, तो 25 क्या होगी? विषम हो जाएगी। अगर बात करें 50 तक की बात करेंगे तो 50 तो हमारा क्या हो जाएगा? 25 सम, 25 विषम हो जाएगी। तो 25 यहाँ पर क्या करेंगे? फर्स्ट 23 और लास्ट कितना 71 बटे कितना 2 गुणा कितने पद हैं? 31 से लेकर 71 तक 25, कितने हैं? 25। ये जोड़े कितना है? 3 और 1 कितना हुआ? 4 हुआ। 2 और 7 कितना हुआ? 9 बटे कितना है? 2 गुणा कितना है? 25। 2 चौक 8 होता है, 2 सत्ते 14 होता है। तो यहाँ पर 47 गुणा कितना आया आपका? 25 आया। 25 सत्ते कितना होता है? 175 होता है। हाथ से लगा आपका 17, 25 चौक 100 और 100 यानी 117, कितना होगा? 1175। तो देखिए गाइस, इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए बड़े प्यार से और सेकंडों में आप कर सकते हैं, अगर आपने सही से वीडियो को देखा है। कहीं पर भी कोई स्क्रिप्ट नहीं करना है और डायरेक्ट देखते हुए चले जाना है। गारंटी के साथ कहता हूं, आपके लिए कहीं पर भी योग वाले क्वेश्चनों में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, बड़े आसानी से, बड़े प्रेम से, आप अच्छी तरह से आप इन क्वेश्चनों कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस फ्री में कराने वाला हूं। कोई भी चार्ज नहीं करना है आपके लिए। आराम से पढ़ते रहे और देखते रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताते रहे कि आपके लिए कहां पर किसी प्रकार की
कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे भेजते रहें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ हूं और आप भी मेहनत के साथ जुट जाइए। बस इतिहास उन्हीं ने लिखा है जिन्होंने मेहनत किया है। जो मेहनत नहीं करेंगे इतिहास नहीं लिख पाएंगे। सपनों में ही केवल जीने से कुछ नहीं होगा। सपनों को साकार करने की सोचिए। सपनों को साकार करना है तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, गारंटी के साथ कहता हूं, 100% कहता हूं, आपके लिए कोई भी असफल नहीं कर सकता है। सफलता आपके कदमों को चूमेगी यदि आप मेहनत करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताते रहे। अगर कहीं पर कोई भी समस्या आए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहे, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर मैं आपको दे सकूं। तो प्यारे बच्चों, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।